हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म JRF अड्डा पर। मैं मंजू चौधरी, आपके एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको CSI नेट की तैयारी करवाई जाती है, गेट की, आपके अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाई जाती है। तो इसी के साथ जैसे आपका जो Feb 2025 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है, जो आपके जून के एग्ज़ाम की तैयारी है। एंड आज का होली के अवसर पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इसी के साथ जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे CSI नेट के एस्पिरेंट्स हो गए, या फिर आपके जॉब्स जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के आपके, या PGT लेवल की असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उनके लिए JRF अड्डा आपके लिए होली स्पेशल ऑफर लेकर आया। 50% डिस्काउंट के साथ आपके जो बैचेज है JRF अड्डा एप्लीकेशन पर वो स्टार्ट है, जिसमें आपके CSI नेट का जो सिलेबस है, जो कि ऑल इन वन सिलेबस हम कहते हैं, उसके जो तीनों पार्ट्स हैं, पार्ट A, B, C की कंप्लीट जो सिलेबस है आपको कवर करवाया जाएगा। इसी के साथ आपके लाइव क्लासेस एंड जो स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। डाउट सेशंस आपके लिए रखे जाएंगे, कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एंड स्टडी प्लानर आपके लिए जो योजनाएं हैं वो बनाई जाएगी। एंड क्लासेस बाई जो आपके क्लासेस हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा, जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है, क्या चेंजेस आ रहा है, कौन से टॉपिक्स आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये ऑफर आपके लिए होली स्पेशल ऑफर में आपको 50% डिस्काउंट के साथ हमारे जो JRF अड्डा एप्लीकेशन है वहाँ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल के साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, जैसे कि केमिस्ट्री से रिलेवेंट BSc स्टूडेंट्स, MSc स्टूडेंट्स या फिर PhD स्टूडेंट्स के लिए जो भी आपके इन्फॉर्मेशंस है वो अवेलेबल करवाई जाती है। तो आज हम एक और फिर से एक अच्छी वैकेंसी के साथ में हम आए हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जो आज की जो हमारी वैकेंसी है वो काफ़ी असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करेंगे, जो कि आपके UPSC के थ्रू ये आपके एग्जाम्स का एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पोस्ट है, क्या पेपर वर्क है, कब हम अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सब हम डिटेल में देखते हैं। तो जो आपका एक एडवर्टाइजमेंट है UPSC की, जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। यहाँ पे वैकेंसीज हैं आपके, जो फर्स्ट सिविल एविएशन की हम डायरेक्टली बात करते हैं। जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उस पर डाइव इन करते हैं। तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पोस्ट है, कहाँ पे आपके लोकेशन, जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो जैसे कि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके 3 वैकेंसी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। एंड जो आपकी जो है जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में आपके वैकेंसीज रिक्रूट हुई हैं। अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी, EWS के लिए 1 वैकेंसी, OBC के लिए भी 1 वैकेंसी अवेलेबल है। अब इसकी जो सूटेबिलिटी पोस्ट, यहाँ पे हम अंडमान निकोबार में अगर आप अपनी सर्विस देना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं पे स्केल, जैसे कि आपका सेंट्रल लेवल का लेवल 10 का पे रहेगा। एंड जो कि आपके 7th CPC की बात की जा रही है, जैसे कि 8th CPC भी जल्दी आने वाला है, तो पे लेवल आपका बढ़ने वाला है। 1 लाख से प्लस आपकी सैलरी ऑलरेडी है। एंड उसमें जो इंक्रीमेंट है वो आपके 8th पे कमीशन में आपको और देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एज लिमिट की बात की जा रही है तो मैक्सिमम 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व एंड EWS के लिए, एंड 38 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो जैसे कि इसमें मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट विथ 55% आपके होने चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। एंड मस्ट हैव क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मीन्स नेट केमिस्ट्री में आपका जो क्लियर होना चाहिए, जो कि UGC एंड CSIR के द्वारा आपका कंडक्ट करवाया जाता है। या फिर आपके स्लेट एग्ज़ाम हो गया, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर हम बात करते हैं PhD अगर किसी स्टूडेंट्स की, जैसे जो पुराने जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी PhD 2009 से पहले के या 2009 से 16 तक के उसमें दिया गया है, तो PhD डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट इन केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द UGC मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसेस। MPhil जैसे कि आपके नहीं करवाई जाती है, PhD डिग्री होनी चाहिए रेगुलेशन 2009 और 2016 एंड दियर अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे कि आपके ये 2 अमेंडमेंट हुए हैं PhD से रिलेवेंट, तो इसके बेसिस पे आपकी PhD होनी चाहिए। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं PhD प्रोग्राम प्रायर टू द जुलाई 11 ऑफ
2009 shall be governed by provision of the ordinance by laws। ये नेट स्लेट नहीं है, आपकी पीएचडी 2009 से पहले की है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपके पास पीएचडी डिग्री कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड पे होना चाहिए, पार्ट टाइम पीएचडी नहीं रहनी चाहिए। पीएचडी थीसिस हैज़ बीन इवेल्युएट एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल के द्वारा इवेल्युएशन होना चाहिए, वाइवा आपका कंडक्ट हो जाना चाहिए। कंप्लीट पीएचडी की बात की जा रही है। एंड आपके 2 रिसर्च जो कि आपके मिनिमल क्राइटेरिया होता है पीएचडी का, उसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेसर क्या रहेगा, एंड इसके साथ में पीएचडी डिग्री रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम फॉरेन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी हो सकती है यहाँ पे। तो ये सब रिलैक्सेशन आप आराम से गो थ्रू करते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, इंटरेस्टेड है। अंडमान निकोबार में जो आपकी ड्यूटीज़ देने के लिए आपके जो अलाउंस वगैरह वो सब कुछ आपको दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है ये आपका हेडक्वार्टर रहने वाला है। गेजिटेड वैकेंसी है, ग्रुप ए की वैकेंसी हम कहते हैं इसको। एंड अदर आपके सब्जेक्ट्स में भी आपके वैकेंसी या रिक्रूट आपको देखने को मिली है, जैसे कॉमर्स की बात कर लें हम तो इनमें भी आपके यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम बेसिकली केमिस्ट्री की यहाँ पे रिक्रूट की बात करते हैं, तो उसमें आगे हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। एसेंशियल ये ज्योग्राफी वगैरह की होगी। एंड आपके फॉर्म्स कब से फिलअप होंगे, क्या इसका आगे का पैटर्न रहेगा, तो वो हम देख लेते हैं। आपका काफ़ी लंबा वो एक एडवर्टाइजमेंट निकला है 51 पेजेस का। तो जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हर कैंडिडेट अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जूलॉजी की भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो आगे हम देखते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें जो इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम आपकी रहेगी, मीन्स फिजिकल एजुकेशंस, जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आपके जो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.gov.in.or से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। 8 मार्च से आपके जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो गए हैं। क्लोजिंग डेट आपके रहने वाली है 27 मार्च। उससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इसके बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं advised to fill in all their particular in the online recruitment application carefully as submission of wrong informations rejection through computer based shortlisting। मीन्स आपके पास जो कंप्यूटर बेस्ड शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, जो एलिजिबल कैंडिडेट या फेवरेबल जो कमेटी के अकॉर्डिंग या आपका कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस होगा। आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं तो उसके बेस पे रिजेक्ट हो सकते हैं। ये सब कैंडिडेट्स को अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो अच्छे से देख के करने हैं। डेट फॉर इंटरव्यू ऑन विच मीन्स इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाए तो आपको जो आपका अप्लाई आपने किया है अप्लाई, उसका जो आपका एप्लीकेशन है वो भी लेकर जाना है। एंड आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू बेस आपकी ये जो वैकेंसी है रहने वाली है। मिनिमम एसेंशियल, तो इनका जो शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू बेस पे, तो वो पैनल पे डिपेंड करेगा कि आपके डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग या फिर हायर एजुकेशनल अकॉर्डिंग हो सकती है, या फिर आपके जो काउंटिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास प्रायर है तो उसके अकॉर्डिंग ये सब जो आपकी कमेटी होगा उस वो डिसाइड करेगी। एंड बाय होल्डिंग ए रिक्रूटमेंट टेस्ट जनरली वेटेज इन रेशियो, जो टेस्ट होता है वो आपका 75:25 के अकॉर्डिंग मार्क्स आपके एड ऑन किए जाते हैं। एंड इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है आप देख सकते हैं। तो कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मीन्स फीमेल SC ST PWD एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी फ़ीस है वो 25 रुपीज़ रहने वाली है। एंड जो वुमेंस SC ST इनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की वैकेंसी की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही होली स्पेशल आपका ऑफर, अच्छा ऑफर है, जून 2025 का कंप्लीट कोर्स आपको कवर करवाए जा रहे हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।